नमस्कार मेरे प्यारे यूपीएससी के अभ्यर्थियों। आज शाम को यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट आउट किया। तब से तमाम फोन आए, कुछ अच्छे, कुछ उदास कर देने वाले और कुछ दिल को आह्लादित कर देने वाले। लगभग 10 के आसपास वो संख्या है जो स्टूडेंट मेरे सेलेक्ट हुए, और वही कई संख्या और भी है जो शायद नहीं कर पाए। फिर मेरे मन में आया कि जो कर पाए वो तो बधाइयों के पात्र हैं, पूरी दुनिया उन्हें बधाई दे रही है, लेकिन मेरे वो छात्र या यूपीएससी के वो एस्पिरेंट जो दुनिया के किसी कोने में है, रिजल्ट आने के बाद मायूस हैं, दुखी हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, घर वालों से बात नहीं कर रहे, दुखी हैं। मेरे बच्चों, मैं सिर्फ कहना यह चाहूंगा कि असफलता एक सबक है, अंत नहीं। ना तो यहां से सफर अंत होता है और ना सफर शुरू होता है। अच्छा था रिजल्ट हो जाता तो बहुत अच्छा होता। जिनका रिजल्ट हुआ उनको पूरी दुनिया बधाइयां दे रही है। मैं भी अपनी बधाइयां और आशीर्वाद देता हूं, और नहीं भी दूंगा तो उन्हें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आज आपके साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपने आप को कमरे में बंद कर चुके हैं। समझिए, सुनिए और जानिए। पहली बात तो कि आपको रुकना नहीं है। वो सुना था ना कि वो टूटा था प्रीलिम्स के रिजल्ट से, और अब की बार फिर उसने ठाना कि करना तो यूपीएससी ही है। मुकाम की अगर तलब है तुम्हें, मुकाम की अगर तलब है तुम्हें, तो रुकना मत एक दो बार गिर जाने से। मुकाम की अगर तलब है तुम्हें तो रुकना मत एक दो बार गिर जाने से। जिनके इरादे बुलंद होते हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता आसमां को छूने से। मेरे प्यारे बच्चों, अपने इरादों को बुलंद कीजिए। हां, गलतियां हुई हैं और गलतियां आपसे हुई हैं। ये वक्त रोने का नहीं है, ये वक्त साहस को खोने का नहीं है। ये वक्त अपने आप में एक नई ऊर्जा, एक नया जोश, एक नया जुनून भरने का है। ये वक्त है अपनी गलतियों के पोस्टमार्टम का। मेरी पुरानी वीडियोस देखिएगा, मैंने सिखाया है पोस्टमार्टम कैसे करते हैं। और दो बातें मैं और करूंगा, सिर्फ मोटिवेशन नहीं, दो बातें और। इस बार सबसे ज्यादा बच्चे जो असफल हुए वो सीसैट में। क्यों? न जाने क्यों आपकी टेंडेंसी आप सीसैट को हल्के में लेते हैं। आपको यह समझ में क्यों नहीं आता कि बिना सीसैट क्वालिफाई किए प्रीलिम्स नहीं होगा। मेरे पास जो बच्चे आए, जीएस में बड़ा अच्छा स्कोर कर रहे थे, 120। एक स्टूडेंट है, गर्ल है, 145 स्कोर कर रही थी। सीसैट में कुछ पॉइंट से शायद नहीं हुआ। तो जीएस में उस अच्छे स्कोर का भी क्या फायदा जब सीसैट कुछ नंबरों से, कुछ क्वेश्चन से रह जाए। पोस्टमार्टम कीजिए, उठाइए। और एक बात और समझिए, क्या है सीसैट? कॉम्प्रिहेंशन। प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कुछ मत कीजिए। एक नियम बनाइए, हर संडे एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे। हर संडे एक कॉम्प्रिहेंशन। अगले साल तक, अभी एक साल है, 25 मई 2025 को है यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स। अभी समय है। एक से दो कॉम्प्रिहेंशन मिनिमम एक तो कीजिए, लास्ट में बढ़ा दीजिएगा। आपको रीजनिंग नहीं आती, आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, रूरल बैकग्राउंड से हैं, मैथ्स नहीं आता, तो सीख जाइए ना भाई। थोड़ा सा सीखना तो पड़ेगा। इतना बड़ा लेंदी सिलेबस पढ़ते हैं जीएस का, थोड़ा सा सीसैट पढ़ लेने से घट जाएंगे। आप जीएस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं या जीएस के आप 35-40 पेपर सॉल्व कर लेते हैं, सीसैट में 2, 4, 5, 6। अब बढ़ाइए इसको। सीसैट में इस बार कॉम्प्रिहेंशन बहुत डिसीजिव रहा। कॉम्प्रिहेंशन ने निर्णायक क्रूशियल भूमिका निभाई आपके रिजल्ट में। तो कॉम्प्रिहेंशन को बारीकी से पढ़ने का जरूरत है। और एक बार कभी सोचिए कि कॉम्प्रिहेंशन कराता क्यों है यूपीएससी? मतलब पागल थोड़ी है वो लोग यार। एक संवैधानिक संस्था के लोग क्यों कराते हैं कॉम्प्रिहेंशन? इसलिए कि आपको बड़े बड़े रिपोर्ट्स पढ़ करके उसका क्रक्स निकालना आता हो। बड़े बड़े रिपोर्ट्स को आप पढ़ करके समझ पाए। कभी सोचिएगा, मान लीजिए आप किसी ऐसे जिले के
जिलाधिकारी जहां पे पर्यावरण को लेकर के थोड़ा सा डिग्रेडेशन है, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट पे है, हिमाचल जैसे किसी राज्य में किसी जिले में है, अब वहां आईएमडी ने, भारतीय मौसम विभाग ने, वहां पे एनडीआरएफ ने, या वहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट एनडीएमए ने आपको 150 पेज का रिपोर्ट भेजा है और आप वो 150 पेज पढ़ना ही नहीं चाहते। आप में वो एबिलिटी नहीं है कि वो 150 पेज पढ़ करके आप उसका क्रक्स निकाल पाए, तो क्या ऐसा जिलाधिकारी चलेगा? नहीं, ऐसे जिलाधिकारी की आवश्यकता नहीं है और ऐसे लोगों को यही रोक दिया जाता है। तो पढ़ना सीखिए, कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िए, मैथ्स के सवालों को सॉल्व कीजिए। और एक बात और, यूपीएससी हर साल नया अपॉर्चुनिटी, नया तिलस्म, नया राज रिवेल करती है। 2025 का पेपर कैसा होगा, नो वन कैन से। और अगर कोई प्रिडिक्ट करता है तो झूठ बोल रहा है, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, नो वन कैन से। हर साल पैटर्न अलग होता है। 2024 का पेपर खुलने से पहले क्या दुनिया में किसी को मालूम था कि 24 का पेपर जीएस ऐसा आएगा? किसी को नहीं मालूम था। नो वन कैन से। तो अपनी तैयारियों में कॉम्प्रिहेंसिवनेस लाइए, सारगर्भित तैयारियां कीजिए। अपनी तैयारियों में कोई भी आयाम छोड़िए मत। अब आयाम छोड़ करके आपका प्रीलिम्स नहीं होगा। तो सिर्फ इतना कहूंगा कि वो विद्यार्थी जो कर पाए वो अभी से लग जाएं मेंस के लिए, और उन्हें मेंस के लिए सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। प्रीलिम्स नहीं हुआ तो पोस्टमार्टम पहला काम करना है। ढूंढो कि गलतियां कहां थी, क्या कमियां रह गई, आज रात में ढूंढिए और उसका लिस्ट बनाइए। और उन कमियों पर दूर कैसे करेंगे उसे आप सोचिए कि उनको कमियां दूर कैसे हो। और कमियां दूर नहीं हो पा रही हैं तो मुझसे मिलिए, मुझसे बात कीजिए। मेरा नंबर अभी आपको स्क्रीन पे शो होगा, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं अपनी टीम से कहता हूं डाल देंगे, और आपको लिंक पे भी आपको स्क्रीन पे शो कर देंगे। उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए और अपनी समस्या का, कोई भी समस्या हो आपको प्रीलिम्स रिगार्डिंग, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। अपनी समस्या को पहचानिए और उसे दूर कीजिए। 2025 के लिए आज से, अभी से लग जाइए, 25 आपका है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।